बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का अनुमान है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड यानी ठोस इज्साम के अंदर हरारती फैलाव। याद रखें, जब भी किसी मटेरियल को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। तो अगर किसी चीज को गर्म करने से उसकी लंबाई में इजाफा हो जाए, उसे जो है ना तूली फैलाव कहते हैं। उसे तूली फैलाव कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सलाख है जो लोहे की बनी हुई और उसकी इब्तदाई लंबाई L0 है। हम उसको गर्म करना शुरू कर दें तो उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। जाहिर है, जब हीट मिलेगी तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो उस वक्त गर्म करने के बाद उसकी लेंथ L हो जाती है। अब उसकी लंबाई में कितना इजाफा हुआ, इतना जो है ना इजाफा हो गया, और ये जो इजाफा होता है इसको डेल्टा एल से शो किया जाता है। इसको डेल्टा एल से शो करते हैं। ऐसे ही इस रॉड को स्लाग को गर्म करने से पहले जो इसका टेम्परेचर था वो T0 था, वो T0 था। और हमने इसको किस टेम्परेचर तक गर्म किया? हमने इसको T टेम्परेचर तक गर्म किया। तो इसमें फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स और तुलबा, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नोट करें बुक में मिस्टेक है। जहां वो इसका टेम्परेचर और इसकी इब्तदाई लेंथ लिख रहा है वहां गलती है, मिसप्रिंट है, तो काइंडली उसको भी करेक्ट करें। इसकी लंबाई पहले L0 थी, गर्म करने के बाद L होगी। ऐसे ही रॉड का जो टेम्परेचर था स्लाब का वो T0 था, और गर्म करने के बाद यानी जो इंक्रीज किया टेम्परेचर वो T हो गया। ऐसे ही लेंथ में जो तब्दीली है वो डेल्टा L होती है, और टेम्परेचर में तब्दीली को हम डेल्टा T से शो करते हैं। अब लंबाई, जाहिर है बाद वाली लंबाई ज्यादा है, पहले वाली कम है, तो लंबाई का जो फर्क है वो बाद वाली लेंथ से पहले वाली लेंथ माइनस करके निकाला जाएगा। तो लंबाई में तब्दीली, लंबाई में तब्दीली वो L माइनस L0 होगी, और लंबाई में तब्दीली को हम डेल्टा L से शो कर देंगे। तो डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L0 आ जाएगा। इसी तरह जो टेम्परेचर है उसमें तब्दीली, टेम्परेचर में तब्दीली को T माइनस T0, और टेम्परेचर में तब्दीली को डेल्टा T से शो करेंगे। तो डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T0। तब्दीली ऑब्जर्वेशन से ये बात साबित हुई है कि लंबाई में तब्दीली डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी इब्तदाई लंबाई और
टेम्परेचर में तब्दीली के डेल्टा टी, यानी ऑब्जर्वेशन से ये बात साबित हुई है कि लंबाई में तब्दीली उसकी इब्तदाई लंबाई और टेम्परेचर में तब्दीली के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको जब हम एक इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट अल्फा इस्तेमाल किया जाएगा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब अगर इसमें अल्फा है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को शो कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कूली फैलाव की जो शरह होती है उसको शो करता है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ये इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड कर देगी तो अल्फा आ जाएगा डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। इसमें एक स्टेप और करते हैं कि जो डेल्टा एल है ये हमारे पास एल माइनस एल नॉट से शो हो रहा है। तो अगर हम इसकी जगह डेल्टा एल की जगह एल माइनस एल नॉट ये लिखें तो फिर हमारी इक्वेशन ये बनेगी अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये ए नहीं है, ए की तरह सिंबल होता है। अब देखें एल नॉट इधर माइनस का है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसमें से एल नॉट कॉमन निकलेगा तो बाकी बचेगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा, ये कॉमन में गया डेल्टा टी। इसको तुली फैलाव कहते हैं। ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि अगर किसी जिस्म को गर्म किया जाए और उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाए तो उसको वॉल्यूम का थर्मल फैलाव कहेंगे। फर्ज करें कि ये एक जिस्म है, इसका वॉल्यूम V नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है। हमने इसको गर्म किया, गर्म करने से इसके वॉल्यूम में इजाफा हो गया और वॉल्यूम V हो गया और उस दौरान इसका टेम्परेचर T था। अगर वॉल्यूम में तब्दीली ली जाए, वॉल्यूम में तब्दीली वो होगी V माइनस V नॉट। वॉल्यूम में तब्दीली को हम डेल्टा V से शो करेंगे तो V माइनस V नॉट आएगी। ऐसे ही टेम्परेचर में तब्दीली, टेम्परेचर में तब्दीली वो होगी T माइनस T नॉट और टेम्परेचर में तब्दीली को डेल्टा T से शो करते हैं तो डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट आ जाएगा। अब इस पे भी ये बात ऑब्जर्वेशन से साबित हुई है कि तूली फैलाव की तरह जो वॉल्यूम में फैलाव है वो भी उसके इब्तदाई वॉल्यूम और टेम्परेचर में तब्दीली के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको हम मैथमेटिकली तौर पर लिखते हैं डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नॉट डेल्टा टी। अब इसको जब हम इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लग जाएगा, वो कांस्टेंट इसमें हम बीटा इस्तेमाल करेंगे, बीटा वी नॉट डेल्टा टी। डेल्टा वी हमारे पास v माइनस वी नॉट से शो हो रहा है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब वी नॉट इधर माइनस हो रहा है, इक्वेशन में इस तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। इस इक्वेशन में भी हम वी नॉट को कॉमन लेंगे, वी नॉट कॉमन में लिख लेगा, बाकी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसी तरह अगर हम इसमें से बीटा की कीमत निकालनी चाहें तो बीटा की वैल्यू होगी बीटा इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड करेगा डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। इसमें बीटा जो है ये भी वॉल्यूम में फैलाव की शरह को शो करता है, कोफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट मटेरियल का वॉल्यूम में फैलाव की शरह मुख्तलिफ होती है। इसकी जो वैल्यूज है वो बुक पे टेबल की शक्ल में दी गई हैं, वहां से आप देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।